चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं ज्ञान बिंदु के चैप्टर 6 बायोलॉजी के क्वेश्चन नंबर 68 तक हो गया था। अब 69 से स्टार्ट करना है। मनुष्य के मुख गुहा में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? मनुष्य के मुख गुहा में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। मनुष्य के मुख गुहा में किस प्रकार के दांत सबसे कम पाए जाते हैं? मनुष्य के मुख गुहा में किस प्रकार के दांत सबसे कम पाए जाते हैं, कम होते हैं? तो केनाइन जो है सबसे कम होते हैं। दांत का अधिकांश हिस्सा तैयार करता है। दांत का जो अधिकांश हिस्सा तैयार कौन करता है? दंतास्थि। दांत के ऊपरी भाग में स्थित कैल्शियम फॉस्फेट के बने परत को क्या कहते हैं? दांत के जो ऊपरी भाग रहता है उसमें स्थित कैल्शियम फॉस्फेट के बने परत को क्या कहते हैं? इनामेल। क्या कहते हैं? इनामेल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दांतों का ऊपरी परत इनेमल होता है। दांतों का जो ऊपरी परत हुआ इनेमल होता है। हाँ, सही है। जो ऊपरी परत है क्या होता है? इनेमल होता है। इनेमल मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग है। इनेमल जो है मानव शरीर का सबसे क्या है? कठोरतम भाग है। सही है। इनेमल मुख्य रूप से कैल्शियम लवणों का बना होता है। ये भी सही है। इनेमल में स्वस्थ विकास हेतु फ्लोरीन आवश्यक है। ये भी सही है, मतलब उपयुक्त सभी हो जाएगा। जीभ पर उपस्थित किस पैपिला में स्वाद कलिका नहीं पाई जाती है? जीभ पर उपस्थित किस पैपिला में स्वाद कलिका नहीं पाई जाती है? तो फिलीफॉर्म में नहीं पाई जाती है। जीभ के अग्रभाग में कौन से स्वाद ग्रहण करने वाला स्वाद कलिका पाए जाते हैं? जीभ के अग्रभाग में कौन से स्वाद ग्रहण करने वाला स्वाद कलिका पाए जाते हैं? मीठा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे मीठा हो जाएगा। डी नंबर। मनुष्य में मुख गुहा के बाद होता है। मनुष्य में मुख गुहा के बाद होता है ग्रसनी। मुख गुहा के बाद क्या होता है? ग्रसनी। कभी कभी भोजन जल्दी खाने से या खाते समय बात करने से खांसी उठ जाती है अथवा हिचकी आती है। इसका क्या कारण है? भोजन श्वास नली में पहुंच जाता है, इसीलिए कभी कभी देखते हैं हम लोग भोजन खाते हैं तो क्या होता है? खांसी आ जाती है या हिचकी आने लगती है। तो क्या हो जाता है? भोजन श्वास नली में क्या हो जाता है? पहुँच जाता है, इसीलिए हिचकी आता है। जठर ग्रंथि पाई जाती है। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? अमाशय में। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? अमाशय में। कार्बोहाइड्रेट अमाशय क्या है? प्रोटीन पाचन का प्रमुख स्थान होता है। अमाशय जो होता है प्रोटीन पाचन का प्रमुख स्थान होता है अमाशय। पेप्सिन एंजाइम जो है मौजूद रहता है जठर रस में। पेप्सिन एंजाइम कहाँ मौजूद रहता है? तो जठर रस में। अमाशय के जठर ग्रंथि से स्रावित होने वाला जठर में पाए जाते हैं। अमाशय के जठर ग्रंथि से स्रावित होने वाला जठर रस कहाँ पाए जाते हैं? किस में पाए जाते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में भी पाए जाते हैं, पेप्सिन एंजाइम में पाए जाते हैं, म्यूकस में भी। तो इनमें क्या हो जाएगा? इनमें सभी में पाए जाते हैं। अमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से प्रभावित रहते हैं, क्योंकि अमाशय की जो दीवार तथा जठर ग्रंथि या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अप्रभावित रहते हैं, क्योंकि म्यूकस अमाशय के दीवार को क्या करते हैं? सुरक्षित रहते हैं। इसीलिए क्या होता है? जठर ग्रंथि या अमाशय की दीवार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अप्रभावित रहती है, कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। आइए, पेप्सिन बदल देता है। पेप्सिन जो है बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। पेप्सिन किस में बदलता है? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। लार किसके पाचन में सहायक होता है? लार जो है स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। पेप्सिन एक प्रकार के क्या है? एंजाइम है। पेप्सिन एक प्रकार क्या है? एंजाइम। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन जो है उदर से क्या होता है? उदर से प्रारंभ होता है। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती है? खट्टा स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती है? तो पसौर भाग में। पिछले क्या हुए? पसौर भाग में। खट्टा स्वाद अगर होगा तो समझिए कि जीवा किस भाग में? पसौर भाग में पता चलता है उससे कि खट्टा है मीठा है। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथि। ए नंबर। डायस्टेज का स्रोत है लार ग्रंथि। ए नंबर।
पेप्टिक अल्सर से आहार नल का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त होता है? पेप्टिक अल्सर से आहार नल का कौन सा भाग जो है क्षतिग्रस्त होता है? तो अमाशय। क्या है? अमाशय। निम्न में से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है? निम्न में से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी जो है ग्रास नली से जुड़ा रहता है? तो ये हो जाएगा निगल द्वार। क्या हो जाएगा? निगल द्वार। शिशु में दूध के प्रोटीन को थक्का बनाने के लिए कौन सा विशेष एंजाइम पाया जाता है? शिशु में दूध के प्रोटीन को थक्का बनाने के लिए कौन सा विशेष एंजाइम पाया जाता है? रेनिन। कौन सा पाया जाता है? रेनिन। निम्न से कौन सा एक सत्य नहीं है? निम्न से कौन सा एक सत्य नहीं है? अमाशय पाचन के बाद भोजन का स्वरूप गाढ़े लेई के तरह हो जाता है, जिसे चाइल कहते हैं। निम्न से कौन सा सत्य नहीं है? यही सत्य नहीं है। असत्य कौन कौन? मनुष्य के अमाशय में प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है। मनुष्य के अमाशय में प्रतिदिन कितना लीटर जठ होता है? तो 3 लीटर जठ का स्राव होता है। अच्छा, अमाशय प्रोटीन पाचक का प्रमुख स्थान होता है। अमाशय जो होता है प्रोटीन पाचक का, पाचन वहाँ ज़्यादा प्रोटीन का क्या होता है? प्रमुख स्थान होता है। अमाशय में प्रोटीन के अतिरिक्त भोजन के वासा का भी पाचन होता है। अमाशय में प्रोटीन के अतिरिक्त भोजन के वासा का भी पाचन होता है। तो ये सब सही है। और ये अमाशय पाचन के बाद भोजन का स्वरूप गाढ़ा लेई के तरह हो जाता है, ये गलत है। अमाशय खुला रहता है। अमाशय जो है खुला रहता है कहाँ? ग्रहणी में। अमाशय खुला रहता है ग्रहणी में। एंजाइम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? अमाशय में कौन सा एंजाइम पाता है? तो पेप्सिन। एंजाइम में कौन सा अमाशय पाता है? तो पेप्सिन। डी नंबर। जठर रस में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अम्लीय बनाता है। जठर रस में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा ना, तो वहाँ पर क्या होगा? अम्लीय, भोजन को अम्लीय बनाएगा। भोजन के साथ प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को मार डालता है। जठर जो है ना वो भोजन के साथ प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को क्या करता है? मार डालता है। एंजाइम को भोजन पर क्रिया करने के लिए उत्तेजित करता है। कौन? जठर रस में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इनमें हो जाएगा सभी। इनमें क्या हो जाएगा? इनमें सभी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक कथन जठर रस के बारे में सही नहीं है? कौन सा कथन जो है जठर रस के बारे में सही नहीं है? तो जठर एक अस्थायी आशय के रूप में कार्य करता है। जठर जो है एक अस्थायी आशय के रूप में कार्य करता है, ये सही है। जठर खाद्य को अमाशय रस के साथ मिश्रित करता है। जठर जो है खाद्य को अमाशय के रस जो होता है उसके साथ क्या करता है? मिश्रित कर देता है। जठर के खाली होने की जो दर है खाद्य के प्रकार पर निर्भर करता है, ये सब सही है। जठर अमाशय रस में लाइपेज और एमाइलेज स्रावित करता है, ये गलत है। मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 बार। 2 बार। पूरे जीवन काल में कितने दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं? 20 बार। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं। शरीर के लिए एंजाइम क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं, क्योंकि ये सभी रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं। ये सभी रासायनिक उत्क्रियाओं का जो रासायनिक क्रिया है उत्प्रेरक होते हैं। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की होती है। ठीक। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या होता है? रेनिन होता है। मनुष्य की जो पाचन नली है लगभग कितने फीट लंबी होती है? मनुष्य की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? 32 फीट। याद है, मनुष्य की जो पाचन नली होती है कितने फीट लंबी होती है? 32 फीट। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? मनुष्य की जो आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर। 8 से 10 मीटर मनुष्य की आहार नाल की लंबाई होती है। निम्नलिखित में कौन सा अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है? इनमें से कौन सा जो है अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है? तो ये हो जाएगा मूल पित्तवाहिनी। ये जो है अमाशय और जठर ग्रंथि का भाग नहीं है, मूल पित्तवाहिनी। या तो म्यूकस कोशिकाएं, जाइमोजिन कोशिकाएं एवं कोशिकाएं, ये सब है। निम्नलिखित में कौन सा एक जठर रस में मौजूद नहीं रहता है? कौन सा जो है एक जठर रस में मौजूद नहीं होता है? तो पीत क्या जो है जठर रस में मौजूद नहीं रहता है। म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल,
पेप्सिनोजन, ये सब रहता है। इनमें कौन सी रचना मुख गुहा से भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है? एपिग्लैटिस। एपिग्लैटिस जो है मुख गुहा से जो भोजन को श्वास नली में जाने से क्या करता है? रोकता है। मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है। मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक करता है। यह एक्स कौन सा अम्ल होता है? ये जो होता है हाइड्रोक्लोरिक। हाइड्रोक्लोरिक क्या होता है? भोजन के पचाने में क्या करता है? सहायता करता है। आमाशय के भीतरी दीवारों पर किस प्रकार के कोशिकाओं का स्तर होता है? आमाशय के जो भीतरी दीवार है वो किस प्रकार के कोशिकाओं का स्तर होता है? तो स्तंभाकार इपिथीलियम कोशिका। स्तंभाकार इपिथीलियम कोशिका। दांतों को अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करने पर दांतों पर बनने वाला एक अस्थायी परत क्या कहलाता है? दांत पलाक। तो दांतों के अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करने पर दांतों पर बनने वाला एक अस्थायी परत क्या कहलाता है? दंत पलाक। आमाशय के दीवार पर होने वाले घाव या अल्सर। आमाशय के जो दीवार पर होने वाले घाव या अल्सर किसके अत्यधिक स्राव के कारण होता है? अम्लीय स्राव के कारण, अत्यधिक कारण। कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण मौजूद रहते हैं? कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण मौजूद रहते हैं? चाहे जीव द्रव में सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनुष्य में भोजन का पाचन मुख गुहा से शुरू होता है। हाँ, सही है, मुख गुहा से शुरू होता है। भोजन का पाचन क्रिया छोटी आंत में पूर्ण होता है। भोजन का जो पाचन क्रिया पूरी तरह से हो जाएगा, पूरी तरह से पच जाएगा तो कुछ आंत में, छोटी आंत में, और आधा अधूरा बड़ी आंत में। तो ये क्या है? दोनों क्या है? दोनों सही है। यकृत तथा अमाशय की नली आहार नाल में किस भाग में खुली रहती है? यकृत तथा अग्नाशय की नली आहार नाल में किस भाग में खुली रहती है? तो छोटी आंत में। जेजुनम किसका अंग है? जेजुनम जो किसका? छोटी आंत का। डी नंबर। जेजुनम किसका अंग है? छोटी आंत का। निम्नलिखित में कौन मनुष्य के छोटी आंत का भाग नहीं है? कौन सा मनुष्य का छोटी आंत का भाग नहीं है? तो कोलन जो है छोटी आंत का भाग नहीं है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। मानव शरीर की बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यकृत की कोशिकाओं से पीत रस का स्राव होता है। यकृत की कोशिकाओं से पीत रस का स्राव होता है, सही है। और पीत रस का संचय पित्ताशय में होता है। हाँ, सही है। यकृत की कोशिकाओं से पीत रस का स्राव होता है, लेकिन पीत रस का संचय पित्ताशय से होता है। तो ये क्या हो गया? दोनों के दोनों सही। छोटे दांत में भोजन का पाचन किसके द्वारा होता है? इनमें सभी पितरस, सक्सस, एटिकस, अग्नाशयी। मुस्के अनार किस भाग में लंबाई सबसे छोटी है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होते हैं? छोटी आंत में। अभी ऊपर बताएं कि जो अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होते हैं? छोटी आंत में। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं? अधिकतम जो तत्व है रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत में। किसमें? छोटी आंत में।